जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल भजन प्रभात में। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि किस पाप के कारण स्त्री को बार बार गर्भपात होता है? आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ स्त्रियों का गर्भ समय से पहले गिर जाता है। कुछ स्त्रियां समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं और बच्चा दुर्भाग्यवश बच नहीं पाता। और कुछ स्त्रियां तो पूरे जीवन भर संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। आखिर क्यों? क्या ये केवल शरीर की कमजोरी है या फिर इसके पीछे कोई पाप, कोई अदृश्य कारण भी छुपा है? मित्रों, क्या आपने कभी इस पर गहराई से सोचा है? अगर नहीं सोचा तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता है और संतान सुख से जीवन भर वंचित रहना पड़ता है। आखिर शादीशुदा जीवन में स्त्रियों को कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए? कौन से ऐसे कर्म हैं जो अनजाने में भी कर दिए जाते हैं और उसका फल गर्भपात के रूप में मिलता है? और क्यों कुछ स्त्रियों के गर्भ में बच्चा ठहरता ही नहीं है और उनका गर्भ बार बार सूना रह जाता है? मित्रों, यह केवल आज का विषय नहीं है। यह समस्या प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को बताया था। जी हां मित्रों, श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि आज जो स्त्रियां इस दुख को भोग रही हैं, उसके पीछे उनका कोई पुराना कर्म है, कोई पाप है जो उनके जीवन में यह परिणाम ला रहा है। तो मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या है वो पाप और कैसे स्त्रियां जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठती हैं जिनका फल गर्भपात के रूप में मिलता है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भजन प्रभात चैनल पर आपको ऐसे ही वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और जीवन सुधार से जुड़ी दिव्य बातें सुनने को मिलती रहती हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए अब हम उस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। आखिर श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी और नारद जी को कौन सा पाप बताया था जो आज समस्त मानव जाति इसे भोग रही है? मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां शादी के बाद सुखी जीवन बिता रही हैं, संतान सुख पा रही हैं, उनके घरों में बच्चों की किलकारी गूंज रही है। लेकिन मित्रों, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी थीं जिन्हें शादी के बाद भी संतान सुख नहीं मिल रहा था। कुछ स्त्रियों का गर्भ समय से पहले गिर जाता था और कुछ को तो जीवन भर संतान का मुंह देखने का सौभाग्य ही नहीं मिलता था। नारद जी एक घर गए। वहां उन्होंने देखा कि स्त्री दुखी बैठी है, उसका गर्भ फिर से गिर गया था। फिर वह दूसरे घर गए। वहां भी यही कहानी थी। कहीं स्त्रियां बार बार गर्भपात का दुख झेल रही थीं, तो कहीं संतान के बिना जीवन बिताने को मजबूर थीं। इसी तरह देवर्षि नारद जी पूरे पृथ्वी लोक में भ्रमण करते रहे। कई कई घरों में जाकर देखा और हर जगह उन्हें यही दुखद दृश्य दिखाई दिया। तब मित्रों, नारद जी आकाश मार्ग में खड़े होकर गहराई से सोचने लगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ स्त्रियां समय से पहले ही संतान सुख से वंचित हो जाती हैं? क्यों उनके गर्भ बार बार गिर जाते हैं? क्या यह केवल शरीर की बीमारी है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? क्या कोई पाप है जिसके फलस्वरूप स्त्रियां यह कष्ट भोग रही हैं? मित्रों, इसी चिंता में डूबे नारद जी आकाश मार्ग से चल पड़े श्री कृष्ण जी के धाम की ओर। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी अपने करकमलों से उनके चरण दबा रही थीं। तभी देवर्षि नारद जी ने आगे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। कृपा करके मेरे मन की शंका का समाधान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो नारद, तुम्हारे जैसे ज्ञानी और संसार भर में घूमने वाले देवर्षि को आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें अब तक नहीं मिला? तब नारद जी ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां
शादी के बाद सुखी जीवन बिता रही हैं। लेकिन बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जिनका गर्भ बार बार गिर जाता है और वे जीवन भर संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। हे प्रभु, कृपा करके बताइए, आखिर किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ बार बार गिर जाता है? क्यों उनका गर्भपात होता है? और क्यों कुछ स्त्रियों को जीवन भर संतान सुख नहीं मिलता? मित्रों, नारद जी के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे और वे श्री कृष्ण से बार बार यही जानना चाह रहे थे कि आखिर स्त्रियों के जीवन में यह कष्ट क्यों आता है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनकर बोले, हे नारद, तुमने आज समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही उचित और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह वही समस्या है जो पृथ्वी लोक में स्त्रियों को बार बार झेलनी पड़ती है। कई घरों में यह दुख देखा जाता है, परंतु कोई इसके गहरे कारण को जान नहीं पाता। हे नारद, यह केवल शारीरिक या औषधि की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसे पाप छिपे हैं जो स्त्री अपने वर्तमान जीवन में या पूर्व जन्म में कर बैठती है, और उसी का फल उन्हें संतान सुख में बाधा के रूप में भोगना पड़ता है। लेकिन हे नारद, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक दिव्य कथा के माध्यम से यह संपूर्ण रहस्य बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ बार बार गिर जाता है और किस कारण उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। हे नारद, तुम इस कथा को ध्यान लगाकर सुनो, और जो भी मनुष्य या स्त्री इस कथा को शुरू से अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी, और वह संतान न केवल जन्म लेगी, बल्कि सुंदर, तेजस्वी और सुख देने वाली होगी। तब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रभु, आप सचमुच करुणामय हैं। कृपा करके आप वह दिव्य कथा सुनाइए जिससे न केवल मेरी जिज्ञासा शांत हो, बल्कि पृथ्वी लोक की उन माँओं की परेशानियां भी दूर हो जाएं, जिन्हें बार बार संतान सुख में विघ्न आ रहा है। हे प्रभु, कृपा करके यह ज्ञान दीजिए ताकि समस्त मानव जाति यह जान सके कि किस कारण यह कष्ट उन्हें मिल रहा है और वह अपने पापों से मुक्त होकर पुनः संतान सुख का आनंद ले सकें। मित्रों, एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने माता पिता के साथ बड़े प्रेम से जीवन बिता रहा था। उसका व्यापार इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग उसके साथ सौदा करने आते थे। पूरा नगर उसके नाम की चर्चा करता था, क्योंकि वह व्यापार में निपुण था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी उम्र विवाह योग्य हो गई है। अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे लिए एक योग्य स्त्री देखें, जिससे तुम्हारा विवाह हो जाए और हमारा वंश आगे बढ़े। पिता की बात सुनकर व्यापारी का बेटा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, मैं मानता हूं कि अब मेरी उम्र विवाह की हो गई है, लेकिन अभी मैं विवाह नहीं करना चाहता। यदि करूंगा भी तो अपनी मनपसंद लड़की से ही करूंगा। इतना कहकर वह युवक नगर की ओर चल पड़ा। नगर में जाकर उसने रोज की तरह अपने व्यापार के काम निपटाए। फिर एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे नगर जाना पड़ा। जब वह उस नगर में पहुंचा तो उसकी नजर एक सुंदर और गुणवान स्त्री पर पड़ी, जो सड़क किनारे खड़ी थी। जैसे ही उसने उस स्त्री को देखा, वह तुरंत मोहित हो गया। उसके मन में बस एक ही विचार आया, यही स्त्री मेरी जीवन संगिनी बने। फिर क्या था, उसने अपने व्यापार का काम जल्दी जल्दी निपटाया और उस स्त्री के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद वह स्त्री रुक गई और पलटकर बोली, आप कौन हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तब व्यापारी का बेटा बोला, मैं एक प्रसिद्ध नगर का एक प्रसिद्ध व्यापारी हूं। मैंने तुम्हें पहली ही नजर में पसंद कर लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? वह स्त्री बिना ज्यादा सोचे समझे तैयार हो गई। दोनों ने वहीं जल्दी जल्दी विवाह कर लिया और विवाह के बाद व्यापारी का बेटा अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे और उस स्त्री को देखा, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा, यह कौन है और तुम दोनों ने शादी के वस्त्र क्यों पहने हैं? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तब व्यापारी का बेटा बोला, हाँ पिताजी, मैं व्यापार के काम से नगर गया था। वहां मैंने इस स्त्री को देखा और इसे पसंद कर लिया। फिर हम दोनों ने विवाह कर लिया। यह सुनकर उसके पिता थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, ठीक है बेटा, अब जब तुमने अपनी पसंद से विवाह कर ही लिया है तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करना। तुम्हें ही इसके साथ जीवन बिताना है। फिर वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा।
घर में सुख था, शांति थी और दोनों के दिलों में प्यार भी गहराता गया। कुछ समय बाद उस स्त्री को गर्भधारण हुआ। वह गर्भवती हो गई। उसका पति खुशी से फूला नहीं समाया। उसने अपनी पत्नी की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। उसे समय पर खाना देता, आराम करने के लिए कहता, हर समय उसकी देखभाल करता। वह स्त्री भी पति के प्यार और सेवा से खुश थी। समय बीतता गया, महीनों गुजर गए। फिर एक दिन वह समय आ गया जब स्त्री को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द से वह चिल्ला उठी। उसे घर के अंदर एक कमरे में ले जाया गया। बूढ़ी दाई बैठी थी, बच्चा निकालने को तैयार, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बच्चा पैदा हुआ तो वह मरा हुआ था, न सांस लेता न रोता। दाई ने देखा और जोर से चिल्लाई, अरे औरत, तेरा बच्चा तो मरा हुआ निकला। यह सुनते ही स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी, छाती पीटने लगी। तभी खबर व्यापारी के पिता तक पहुंची। वह आग बबूला होकर कमरे में घुसा। उसने आते ही ताने मारने शुरू कर दिए। है रे मूर्ख औरत, तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया। तू कैसी मनहूस और कुलघातिनी निकली। तूने जीते जी मेरे वंश को खत्म कर दिया। बता क्या पाप किया था तूने। पिछले जन्म में जो तेरे पेट में पलने वाला बच्चा भी दुनिया में आते ही मर गया। तूने तो हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। गांव में लोग हमारी तारीफ करते थे। अब वही लोग कहेंगे कि व्यापारी के घर मनहूस औरत आई और सब तबाह कर दिया। वह और भी कड़वे ताने मारता रहा। तू किस जन्म की पापिन है? कहां से आई है तू, जो दो दो बार मेरे कुल को नष्ट करने आई है? तूने हमारे कुल की जड़ें काट दी। तू तो अपशकुनी औरत है, जिसने जीते जी हमारे घर का उजाड़ कर दिया। स्त्री सुबकती रही पर बोल नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। तभी व्यापारी का पिता अपने बेटे की ओर पलटा। उसने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, और तू मूर्ख बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे लिए अच्छी कुलीन स्त्री ढूंढूंगा, पर तूने मेरी एक न सुनी, अपने मन की कर ली। देख, अब इस बच्चन औरत से शादी की और उसका नतीजा क्या निकला। दो दो बार मरे हुए बच्चे, तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। गांव में लोग अब ताना मारेंगे कि व्यापारी के घर में मनहूस घुस गई और सब चौपट कर गई। तेरी वजह से मैं लोगों की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहा हूं। तूने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। उसका बेटा शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। पति और पत्नी दोनों कमरे में उदास बैठे रहे। स्त्री की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसका दिल अंदर से टूट चुका था। इसके बाद स्त्री ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और घर के सारे कामों में लग गई। मन मरा हुआ था, पर काम करती रही। कभी खाना बनाती, कभी बर्तन मांजती, लेकिन दिल में हर वक्त यही सवाल उठता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा? कुछ ही महीने बीते थे और फिर से स्त्री गर्भवती हो गई। इस बार भी घर में थोड़ी उम्मीद जगी। पति ने फिर से सेवा करनी शुरू की। माता पिता भी चुप रहे, सोचते शायद अब की बार भाग्य साथ देगा। फिर वही 9 महीने बीते। फिर वही दिन आया। स्त्री को फिर से प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे फिर उसी आंगन में ले जाया गया जहां पिछली बार भी उसका बच्चा मरा था। इस बार भी वही बूढ़ी दाई आई, फिर वही दर्द, वही कराहें। और मित्रों, इस बार भी वही काला साया आया, फिर से बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। दाई ने फिर वही शब्द बोले, अरी औरत, फिर मरा हुआ निकला बच्चा। यह सुनते ही स्त्री का कलेजा चीर गया। उसकी आंखें फिर डबडबा गईं। कलेजे से हूक उठी, हे भगवान, क्यों मेरे ही साथ ऐसा? जब यह खबर व्यापारी के पिता तक पहुंची तो उसका गुस्सा इस बार और भयंकर हो गया। वह बुरी तरह दहाड़ा, अरे कुलघातिनी औरत, तू मेरे घर में आकर क्या करने आई है? तूने तो मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। दो दो बार मरे हुए बच्चे जनकर तूने मेरे कुल का नाम मिटा दिया। तू पापिन है, मनहूस है, अपशकुनी है। तेरी छाया भी मेरे घर में नहीं रहनी चाहिए। तू अब मेरे घर से निकल जा, वरना तू मेरे कुल का आखिरी दीपक भी बुझा देगी। तेरी वजह से लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। कहते हैं कि व्यापारी के घर में मनहूस औरत आई है। अब तू जा यहां से, वरना मैं खुद तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जोर से झटके से स्त्री को बाहर खींचा और दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। जा भाग, यहां से मेरे घर का सत्यानाश कर दिया तू यहां अब कदम भी मत रखना। स्त्री फूट फूट कर रोती रही, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। ससुर ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया।
वह स्त्री दुखी मन से घर के बाहर निकली, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। वह बेजान सी जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, कांटे थे, धूल थी, लेकिन उसके पैरों में अब कोई ताकत नहीं थी। रुकने की चलते चलते वह एक झोपड़ी के पास पहुंची। वह झोपड़ी बिल्कुल सादी थी, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी। झोपड़ी के बाहर एक संत तपस्या में लीन थे। आंखें बंद, शरीर पर भस्म और चारों ओर दिव्यता फैली थी। स्त्री ने कांपते हुए कदमों से संत के पास जाकर सिर झुका दिया और वहीं रोते रोते गिर पड़ी। और वह स्त्री संत के पास बैठ गई। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। संत जी ने धीरे से आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। उनकी नजर में करुणा थी, ममता थी। स्त्री कांपती आवाज में बोली, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं मेरे साथ। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था बाबा? 2-2 बार मेरे बच्चे मरे हुए पैदा हुए। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बाबा, फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी सजा क्यों हो रही है? स्त्री की बात सुनकर संत जी बोले, हे पुत्री, तुम निराश मत हो। पहले तुम अपनी सारी समस्या मुझे विस्तार से बताओ। वह रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी और कहा, बाबा, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत खुश थी। मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब पहला बच्चा मरा हुआ निकला तब सबने मुझे दोष देना शुरू कर दिया। मुझे ताने मारे गए कि मैं पापिन हूँ, मनहूस हूँ। मैंने सब कुछ सह लिया। बाबा, सोचा अगली बार सब ठीक होगा, लेकिन दूसरी बार भी वही हुआ। फिर से मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस बार तो ससुर ने मुझे घर से ही निकाल दिया। कहते हैं कि मैं उनके कुल का नाश कर रही हूँ। अब बाबा बताइए, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे माँ बाप भी इस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं अकेली पड़ गई हूँ बाबा, अकेली। बाबा, क्या सच में मैं ही पापिन हूँ? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे बार बार मिल रही है? क्या सच में मेरे अंदर कोई दोष है जिसकी वजह से मेरे बच्चे बार बार मर जाते हैं? बाबा, मुझे सच बताइए। मैं मरना नहीं चाहती, पर अब जीना भी बोझ बन गया है। स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। उसका कलेजा दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। संत जी चुपचाप उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा छलक पड़ी। वह बोले, बेटी, तूने जो सवाल किए हैं वे सिर्फ तेरे ही नहीं हैं, हर उस स्त्री के हैं जिसे इस समाज ने बिना सोचे समझे दोषी ठहरा दिया है। तेरे दर्द का कारण क्या है? तेरे दुखों की जड़ क्या है? मैं तुझे सब बताऊंगा। संत जी ने हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटी, पहले तू शांत हो जा, अपने आंसू पोंछ ले। फिर मैं तुझे वह कथा सुनाऊंगा जिसमें तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और उसके बाद मैं तुझे तर्क से समझाऊंगा कि तेरे साथ जो हुआ उसका असली कारण क्या है। तू धैर्य रख बेटी, सब कुछ तुझे बताया जाएगा। स्त्री ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछीं। उसने संत जी के चरणों में सिर झुका दिया और धीरे से बोली, बाबा, अब आप ही मेरी अंतिम आस हैं। मुझे बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृपा करके मुझे सच्चाई बता दीजिए। संत जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तूने बहुत बड़ा सवाल किया है। तेरे दुख का कारण मैं तुझे सीधे नहीं बताऊंगा। पहले मैं तुझे एक पुरानी कथा सुनाऊंगा। उस कथा को ध्यान से सुन, क्योंकि उसी में तेरे सारे सवालों का जवाब छिपा है। संत जी ने आंखें मूंदी और कथा कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है बेटी। एक गांव में कुंती नाम की एक स्त्री रहती थी। कुंती सुंदर थी, धनी परिवार की थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह अपने घर में काम करने वाली दासियों को बहुत अपमानित करती थी, उन्हें मारती पीटती थी और छोटे छोटे दोषों के लिए उन्हें कोसती रहती थी। एक दिन उसकी एक दासी जो गर्भवती थी, उससे थोड़ी देर हो गई काम पर आने में, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन कुंती ने बिना सोचे समझे उसे बहुत बुरी तरह मारा, यहां तक कि उस दासी का गर्भ गिर गया, उसका बच्चा मर गया। दासी रोते हुए बोली, मालकिन, तूने मेरा संसार उजाड़ दिया, मेरा बच्चा मार डाला। तेरा यह पाप तुझे भविष्य में भोगना पड़ेगा। तू भी जब मां बनेगी तब तेरे साथ भी यही होगा। कुंती ने उस दासी की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसे लगा कि वह तो अमीर है, उस पर कोई पाप कैसे चढ़ेगा। लेकिन बेटी, पाप न अमीरी देखता है न गरीबी, पाप तो बस कर्म देखता है। समय बीता, कुंती की शादी हुई, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब वह मां बनने वाली थी तो उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ।
लोगों ने कहा, यह तो दुर्घटना है, पर दूसरी बार भी वही हुआ, तीसरी बार भी वही। तब सब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह उसके कर्मों का फल है। कुंती को तब याद आया कि उसने अपनी उस दासी के साथ क्या किया था, कैसे उसने निर्दोष गर्भस्थ शिशु को मारा था, और वही पाप अब उसके जीवन में लौट कर आया था। वह बहुत रोई, तब जाकर एक संत के पास गई। संत ने उसे समझाया कि जब तक वह पश्चाताप नहीं करेगी और गर्भवती स्त्रियों की सेवा नहीं करेगी, तब तक उसका यह पाप नहीं कटेगा। कुंती ने फिर कई सालों तक तपस्या की, गरीब और गर्भवती स्त्रियों की सेवा की, तब जाकर उसका पाप धुला और फिर वह मां बनी, और इस बार उसका बच्चा जीवित पैदा हुआ। संत जी ने आंखें खोलते हुए उस स्त्री की ओर देखा। वह बहुत ध्यान से कथा सुन रही थी। संत जी बोले, बेटी, यहां तक मैंने तुझे कथा सुना दी। अब तू सोच, क्या तुझे इस कथा में अपने सवालों का कुछ उत्तर मिला? संत जी की सभी बातों को सुनकर स्त्री बोली, हे संत महाराज, आपने जो कथा सुनाई है उससे यह तो मालूम होता है कि किस पाप के कारण स्त्री को बार बार गर्भपात होता है, लेकिन मैं आपके तर्क से समझना चाहती हूँ। संत जी उस दुखी स्त्री की बातें सुनकर गहरी सांस लेते हैं और प्रेम भरे स्वर में कहते हैं, बेटी, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे तर्क के साथ विस्तार से समझाऊंगा, ताकि तेरे मन में कोई शंका न रहे और तू भविष्य में उन गलतियों से बच सके जिनके कारण बार बार तेरा गर्भ गिरता रहा। बेटी, सबसे पहला तर्क यह है कि जब स्त्री मासिक धर्म माहवारी में होती है, उस समय उसके शरीर में शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है। उस दौरान यदि स्त्री और पुरुष संबंध स्थापित करते हैं, तो यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है। इससे स्त्री के गर्भ में दोष उत्पन्न होते हैं, और यदि संयोग से गर्भ ठहर भी जाए, तो अधिकतर वह गर्भ पूरा नहीं टिकता और कुछ ही समय में गिर जाता है। इसी कारण धर्मशास्त्रों में भी मासिक धर्म के समय स्त्री को विश्राम की सलाह दी गई है और उसे पवित्रता का पालन करने को कहा गया है। दूसरा तर्क यह है, बेटी, की गर्भधारण के समय स्त्री का मन और शरीर दोनों ही शुद्ध और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। यदि स्त्री उस समय चिंता, क्रोध, भय या दुख में रहती है, तो यह भी गर्भ के लिए हानिकारक होता है। तेरे साथ जो हुआ उसमें यह भी एक कारण रहा होगा। बेटी, अब तीसरा कारण सुन। कई स्त्रियां गर्भधारण के शुरुआती महीनों में भारी काम करती हैं, झुकती हैं, वजन उठाती हैं या अधिक यात्रा करती हैं। ये सब भी गर्भ को चोट पहुंचाता है और कई बार इसी कारण गर्भपात हो जाता है। चौथा तर्क यह है कि कुछ स्त्रियां गर्भधारण के समय व्रत उपवास करती हैं, जिससे उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है और बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता। इसीलिए गर्भ के समय उचित और संतुलित भोजन करना जरूरी है। बेटी, पांचवां कारण यह भी है कि कुछ लोग अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिनों में संबंध बनाते हैं, जबकि यह दिन ऊर्जा के असंतुलन के होते हैं। खासकर अमावस्या की रात को तो बिल्कुल भी संतान संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संतान कमजोर या दोषयुक्त होती है और कई बार गर्भ टिकता ही नहीं। बेटी, जब चंद्रमा की पूर्ण कलाएं यानी शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं, तब संबंध स्थापित करने से गर्भ भी टिकता है और संतान भी सुंदर व तेजस्वी होती है। खासकर द्वितीया से लेकर दशमी तक का समय उत्तम माना गया है, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के दिन अशुभ माने गए हैं। छठा तर्क यह है कि गर्भधारण के समय पति पत्नी में प्रेम और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जब यह कर्तव्य सिर्फ शारीरिक सुख के लिए किया जाता है और मन में कलह, शक या दुर्भावना होती है, तो उसका असर सीधे गर्भ पर पड़ता है। सातवां कारण यह है कि गर्भवती स्त्री को उस समय किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, न ही अपशब्द बोलना चाहिए। कड़वे वचन और दूसरों को दुख देना भी उस समय पाप माना गया है, जिससे गर्भ में दोष आता है। आठवां तर्क यह भी है बेटी कि गर्भ के समय यदि स्त्री मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन करती है, तो यह भी गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाता है और कई बार गर्भपात हो जाता है। इसलिए सात्विक आहार ही श्रेष्ठ माना गया है। नवाम तर्क, सुनो बेटी, उस समय रात्रि में देर तक जागना, तेज आवाज में संगीत सुनना या अधिक मानसिक तनाव लेना भी गर्भ के लिए हानिकारक है। जितना शरीर और मन को विश्राम मिलेगा, उतना ही गर्भ मजबूत होगा। 10वां कारण यह भी है कि स्त्री को गर्भ के समय नकारात्मक विचारों और डरावनी चीजों से बचना चाहिए। अच्छी कथाएं सुनना, भगवान के नाम का स्मरण करना और सुंदर दृश्य देखना
गर्भ में पल रहे शिशु को भी शुभ ऊर्जा देता है। बेटी, इन सब बातों को समझ और अब तुझे निर्णय लेना है कि भविष्य में तुझे कैसे आचरण करना है। पिछले जन्म में या इस जन्म में जो गलतियां हुईं, उनका फल तुझे मिला, लेकिन अब यदि तू इन तर्कों के अनुसार आचरण करेगी तो निश्चित ही तुझे सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्त होगी। बेटी, याद रखो, मासिक धर्म में संबंध बनाने से, अमावस्या व ग्रहण में संतान संकल्प करने से और गर्भ के समय अपवित्र भोजन या आचरण करने से गर्भ में दोष आता है और संतान का नाश होता है। लेकिन जब स्त्री और पुरुष चंद्रमा के शुभ पक्ष में शुद्ध आहार विहार के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करते हैं और गर्भ के समय संयम और सात्विकता रखते हैं, तो संतान न केवल स्वस्थ होती है बल्कि सुंदर, बुद्धिमान और कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। संत जी कथा समाप्त करते हुए उस स्त्री की ओर देखते हैं और बड़े ही करुण स्वर में कहते हैं, बेटी, अब तू जान गई कि किस पाप के कारण तेरा गर्भ बार बार गिरता रहा और किस पुण्य आचरण से तुझे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब तुझे तर्क भी मिला और कथा का ज्ञान भी। अब तू संकल्प कर कि भविष्य में इन नियमों का पालन करेगी। यह कहकर संत जी शांत हो गए और स्त्री के चेहरे की ओर देखने लगे, मानो उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। संत जी के सभी तर्कों को शांति से सुनने के बाद वह स्त्री अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, संत महाराज, आप सच में बहुत ज्ञानी हैं। आपने न सिर्फ मेरी परेशानी का हल बताया, बल्कि हर स्त्री के जीवन की उन रहस्यमयी समस्याओं को भी समझा दिया जिनका कोई जवाब मुझे अब तक नहीं मिला था। आपने मुझे वह मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर मैं न सिर्फ अच्छी संतान पा सकती हूँ, बल्कि अपने जीवन में सुख और शांति भी वापस ला सकती हूँ। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, अब मैं अपने घर लौटूंगी। संत महाराज, मैं आपके बताए गए रास्ते पर चलूंगी और अपने पति के साथ फिर से एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। आपने मेरे जीवन में रोशनी फैलाई है, इसके लिए मैं आपको जीवन भर याद रखूंगी। इतना कहकर वह स्त्री संत जी को प्रणाम करती है और वहां से अपने घर की ओर चल पड़ती है। जंगल का रास्ता पार कर गांव की गलियों से होते हुए जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके माता पिता और उसका पति दरवाजे पर खड़े हैं। उसका बेटा भी वहीं पास में खड़ा था। सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ती है, उसका पति दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? हमने तुम्हें ढूंढने के लिए गांव गांव छान मारा। तुम्हारे बिना हमारा घर सुना हो गया था। वह स्त्री बस मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि संत जी की बातों का विश्वास झलक रहा था। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। घर में शांति लौट आई थी। कुछ समय बीता और संत जी के बताए गए शुभ दिन पर उसने अपने पति के साथ पवित्र संबंध स्थापित किया। दोनों ने संत जी की सलाह का पूरा पालन किया। नापाक दिनों में दूरी, शुभ दिनों में पवित्रता के साथ मिलन। कुछ ही दिनों बाद उसे फिर से अपने गर्भवती होने का एहसास हुआ। इस बार वह डरी नहीं, बल्कि मन ही मन संत जी के दिए गए ज्ञान पर विश्वास करती रही। महीनों बीते और 9 महीने पूरे होने के बाद वही आंगन फिर से तैयार हुआ। वही जगह जहां पहले उसके 2 बच्चे मरे थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। घर में सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और स्त्री के मन में संत जी का आशीर्वाद गूंज रहा था। और फिर वह घड़ी आई। उसने एक सुंदर, स्वस्थ और जीवित बच्चे को जन्म दिया। जब दाई ने बच्चे को हाथ में उठाया और जोर से कहा, बच्चा जीवित है और खूब सुंदर है, तो पूरा घर खुशी से झूम उठा। उसके माता पिता रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो बेटी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ जो हम तुझ पर इल्जाम लगाते रहे। आज भगवान ने हमें अपनी गलती का एहसास करा दिया। उसका पति भी खुशी से उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम सच में शक्ति हो। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन हार नहीं मानी। आज हमारे घर में सचमुच भगवान विष्णु का वरदान आया है। पूरा घर खुशी से भर गया। पहले जहां मातम था, आज वहां मंगल गीत गूंज रहे थे और वह स्त्री मन ही मन संत जी को धन्यवाद देती रही, जिनकी वजह से उसकी किस्मत बदल गई थी। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद जी की ओर मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, हे नारद, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं थीं, तुम्हें अब उनके उत्तर मिल गए होंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री के जीवन में बार बार गर्भपात क्यों होता है
और कैसे वह अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त कर सकती है। यह ज्ञान न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। ये सुनकर नारद जी हाथ जोड़कर भावुक होकर कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आपके मुख से निकला यह दिव्य ज्ञान मेरे सभी प्रश्नों का समाधान बन गया है। अब मुझे विश्वास है कि जो भी स्त्री पुरुष इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वे यदि आपके बताए इस उपाय को अपनाएंगे तो निश्चित ही उन्हें उत्तम संतान सुख का आनंद मिलेगा। अब कोई भी मां बार बार गर्भपात की पीड़ा नहीं सहेगी और हर परिवार में फिर से खुशहाली लौटेगी। इसके बाद श्री कृष्ण और नारद जी दोनों शांत भाव से मुस्कुराते हैं और वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। मित्रों, अगर आप सभी को हमारी आज की यह कथा और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने आज की इस कथा से क्या सीखा। मित्रों, आपके कमेंट हमें और भी अच्छे अच्छे विषयों पर वीडियो बनाने का हौसला देते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, तो जरूर लिखिए कि हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी। और हाँ मित्रों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मित्रों, आपका एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, तो कृपया हमें जरूर अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कथा और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।